हरिओम सभी साधक भाई बहनों एवं हमारे भारतवासियों। आज विषय लेकर आया हूं अनोखी गुरु चरण पादुका का मंगल प्रवेश रतलाम में। जी हां, मेरा परिचय BL प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर, रतलाम मध्य प्रदेश से। आज हम बात करते हैं गुरु चरण पादुका का मंगल प्रवेश। देखिए, जब से गुरुदेव हमारे साधकों के बीच में नहीं है तो साधक तड़प रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार आप देखेंगे कि भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुए थे और वो चरण पादुकाएं, भरत का प्रेम आप देखिए कि उन चरण पादुकाओं को रख दिया था जहां पर वो राज्य करती है, उनकी सीट के ऊपर, उनके सिंहासन जहां पर वो भगवान श्री राम बैठते थे उस कुर्सी पे, उस पे सजा के कि जब तक मेरे भगवान प्रभु श्री राम न आएंगे ये चरण पादुकाएं राम राज्य करेगी। देखिए भरत जी का अनोखा प्रेम। इसी प्रकार संत श्री आशाराम बापू जी के साधकों का प्रेम देखिए कि चरण पादुकाएं जिस जिस शहर में जाती है, जिस जिस गांव में जाती है, तब तक आप मंगल प्रवेश देखिए। ऐसा ही मंगल प्रवेश का अनोखा नजारा आज गुरुदेव को जोधपुर मंदिर में लगभग 13 साल कंप्लीट हो गए हैं और आज साधक लोग तड़प रहे हैं। लेकिन उनकी चरण पादुकाओं का गुरुदेव का प्रसादी मान के हर साधक अपने सिर पर धारण करने के लिए बेताब रहता है। ऐसा ही मंगल प्रवेश धूम धड़ाका के साथ रतलाम मध्य प्रदेश में मांगल्य मंदिर के नेतृत्व एवं पंचेल आश्रम के नेतृत्व में मिलकर इस प्रोग्राम को सफल बनाया। सभी को साधुवाद। ऐसा ही मंगल प्रवेश शुभम परिसर 80 फीट रोड में मांगल्य मंदिर के नेतृत्व में हुआ और आप देखेंगे कि माताएं बहनें सभी, सुबह में मंगल प्रवेश का टाइम था 8 बजे, सभी माताएं बहनें टाइम पर पधार गई और पीली साड़ी पहने हुई थी, सर पर मंगल जो कलश होता है वो धारण किए हुई थी, उस पर नारियल था, उस पर आम के पत्ते थे और उन पर गजरा था। क्या महिलाएं ऐसा स्वागत और अभिवंदन कर रही थी सभी साधक कि हमारे गुरुदेव बीच में ही हैं। सबका लगभग ये अनुभव रहा कि बापू हमारे बीच में हैं और बापू बाहर आ गए हैं और ये मंगल कलश की यात्रा निकल रही। जिसने नजारा देखा, कोई गाड़ी पे रोक के देख रहा है, कोई कार से नजारा देख कर रहा है रुक कर। जब शुभम परिसर में ढोल नगाड़े के साथ यात्रा हुई तो महिलाएं आगवानी पर लाइनबद्ध तरीके से खड़ी थी और कॉलोनी के मुंह से, सभी भाई बहनों के मुंह से वाह वाह निकल पड़ा कि क्या बापूजी बाहर आ गए। आप सोचो कि जब बापूजी की एक झलक मंगल कलश यात्रा के साथ साधकों ने ऐसी देखी, जिसके मुंह से देखी यात्रा, सबके मुंह से वाह वाह निकल पड़ा कि क्या आशाराम बापूजी के साधकों का अनुशासन है, क्या डिसिप्लिन है। दोस्तों, अनोखी इस यात्रा का कई लोगों ने आनंद बना, कई साधक इसके साक्षी बने। तो आप देखिए कि जब हमारे गुरुदेव हमारे बीच में होंगे तो पूरे भारत में नहीं, विश्व में हमारी दूसरी दिवाली मनाई जाएगी। पहली दीपावली तो भगवान श्री राम जब पधारे थे अयोध्या तब मनाई थी और दूसरी दिवाली धूम धड़ाके के साथ, पटाखों के साथ, बाजे गाजों के साथ और घोड़ों हाथियों के साथ जब रैली और कीर्तन यात्रा निकलेगी तब देश और दुनिया देखेंगे कि आसाराम बापूजी के साधक की तपस्या रंग लाई, आसाराम बापूजी के साधकों का जब तब काम में आया। और ये निश्चित रूप से आप मान के चलिए कि बहुत जल्दी होने के लिए ये जा रहा है। जगह जगह आसाराम बापूजी की आज की तारीख में साधकों द्वारा चरण पादुकाओं की पूजा करी जा रही है, प्रभात फेरी निकाली जा रही है। जगह जगह आसाराम बापूजी द्वारा जो जोत जलाई गई थी वो पूरे भारतवर्ष में साधकों के घर घर जाती है मंगल जोत। कई घरों में गई, हमारे यहाँ पर भी पहले आई थी और अभी सुनने में आया कि फिर से मंगल जोत हमारे रतलाम शहर में प्रवेश करने वाली है। हम बेसब्री से साधक इंतजार कर रहे हैं कि कब वो मंगल घड़ियां आएगी, कब वो शुभ घड़ियां आएगी और वो मतलब जो जोत हमारे निवास पर आएगी। तो बहुत अच्छा रहा, इसमें सभी भाई बहनों ने मिलकर बहुत शानदार मतलब पाठ किया। उसके बाद जब मंगल प्रवेश पादुका ने किया तब हमारे यहाँ पर संगीतमय गोपाल भैया आश्रम के हमारे जुड़े हुए, उन्होंने शानदार
प्रस्तुति दी संगीतमय। मैं ढोल वादक भैया का भी अभिनंदन करता हूं। मैं संगीतमय जो इस पूरा आशा रामायण पाठ को किया, गोपाल भैया को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। उसके बाद मांगल्य मंदिर के नेतृत्व में, भाई महावीर जी के नेतृत्व में पूरी श्राद्ध के निमित्त एक मीटिंग भी हुई, आयोजन किया था। क्योंकि बापूजी का जो प्रोग्राम करते हैं साधक लोग, कि हमारे जो पूर्व दादा दादी काका काकी जो ऊपर चले गए थे, उनके निमित्त जो नान साधक है नहीं कर पाते, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, लंदन जाके पढ़ाई कर रहे हैं, 10-10 करोड़ 20-20 करोड़ के पैकेज हैं, लेकिन माता पिता के श्राद्ध नहीं कर पाते, दादा दादी के श्राद्ध नहीं कर पाते हैं। उनको बोलो अभी श्राद्ध की तिथि, वाट इज श्राद्ध, वाट इज एकादशी, वाट इज पूर्णिमा, ऐसी अंग्रेजी उनकी छाई गई कि उन्होंने आज की सोशल मीडिया की संस्कृति को अपने बच्चों को दूर कर दिया है। माँ बाप ही दोषी है, दूसरा कोई दोषी नहीं है। यदि वो विद्या देते, आज बापूजी के बोलते हैं कि मेरे साधक भारत के बड़े बड़े पद और प्रतिष्ठा संभालेंगे और बड़े बड़े पद पे होंगे, तो आसाराम बापूजी के साधक भाई बहने जब बच्चे छोटे होते हैं तब ओमकार का गुंजन करते हैं। अभी हमने सुना कि एक कोई एसपी साहब थे, उनके गले में मतलब जो है वो कोई चली गई थी आवाज, तो उन्होंने ओंकार का जप किया तो वापस आ गई। ये ऋषि प्रसाद में छपा। अभी ऐसे एक बहन का, किसी के हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया था और उनका ओम 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 उन्होंने किया तो वो हो गए और बीमा कंपनी को उसका क्लेम देना पड़ा। अभी सितंबर 2024 की ऋषि प्रसाद आप उठा के पढ़ सकते हैं, ये दोनों घटना उसमें हुई। कार की स्थिति ऐसी है कि बीमा कंपनी को कार का क्लेम देना पड़ा, तो आप सोचो उसमें कैसे जीवित निकले होंगे। ये गुरु कृपा नहीं है तो क्या है, आप सोचो। और यही मीडिया वाले बताते थे, आज तक वाले भाई को मैं साधुवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने बताया था कि 10 सेकंड का हाथ का चमत्कार, ये महान गुजरात के अंदर बापूजी का हेलीकॉप्टर हजारों मील की ऊंचाई से नीचे गिरा और 7 जनों में से किसी को भी खरोच तक नहीं आई। 6 जने या 7 जने जो भी मीडिया ने बताए थे और थे उसके अंदर, तो किसी को भी खरोच तक नहीं आई। और बापूजी ने बोला कि ये मंत्र शक्ति का चमत्कार है। बापूजी जब पहला कदम धरती पर रखा हेलीकॉप्टर से नीचे, जब वो क्रश हुआ और बापूजी जब निकले बाहर, तो बताया कि ये मंत्र शक्ति का चमत्कार है। तो बापूजी ने साधकों को, उनके जो बच्चे हैं जो बापूजी से जुड़े हुए हैं, वो बोलते हैं कि बचपन से ही आप दो, ध्रुव को 5 साल में साक्षात्कार हुआ था, आज तक ध्रुव की महिमा है। तुम्हारे बच्चे लंदन ऑस्ट्रेलिया में 10-10 करोड़ के पैकेज के, उनकी महिमा कायम होने वाली नहीं है। वो पैकेज देखते हो, आप पैसे देख सकते हो, लेकिन ध्रुव की महिमा कायम है। भगवान महावीर स्वामी बचपन में उन्होंने जो जैन धर्म को लौटाया, देश और दुनिया को लौटाया, उनकी महिमा आज भी जैन धर्म में, सभी धर्मों में कायम है। गुरु नानक की महिमा कायम है, साईं लीलाशाह महिमा की कायम है। लेकिन ऐसा मुझे कोई बता दो हीरो हीरोइन कि जिसने 200 करोड़, 500 करोड़, 10,000 करोड़ कमाए और वो पूजनीय और आदर्श बन गया है। ऐसा कोई उद्योगपति मुझे बता दो कि जिसने अरबों खरबों इस देश और दुनिया को दिया और वो पूजनीय और उसकी तस्वीर घर पे लग रही हो, तो मुझे बता दो। आज बापूजी 13 साल से जैन मंदिर के अंदर हैं, उसके बावजूद पूजनीय हैं, साधक तड़प रहे हैं, देश और दुनिया को इंतजार है कि बापूजी की वो शुभ मंगल घड़ी आने वाली है। तो दोस्तों, संत महात्मा ने दिया है। गुरु नानक को क्या बोलते हैं, उसने औरंगजेब के पहले कोई शासक था, उन्होंने, बाबर ने, गुरु नानक को बाबर ने जेल में मतलब जो है धकेल दिया था। तो क्या गुरु नानक की महिमा कम हुई या उनके ग्रंथ की महिमा कम हुई? जब जब ये अत्याचारी आए हैं इस दुनिया में और इन्होंने भगवान राम को सताया, भगवान कृष्ण को सताया, बापू आशा राम जी को सताया, ऐसे कई को सताया है, लेकिन जब जब सताया तब तक दुनिया और उनको सताने वालों को मुंह की खाना पड़ी और संत की महिमा तनिक भी कम नहीं हुई। तो ये न कभी कम होने वाली है, बल्कि साधकों का प्रेम, ये जो चल रही ज्योत घर घर जा रही है, ये जो चरण पादुकाएं घर घर मंगल प्रवेश कर रही है, ये जो बापूजी की ऋषि प्रसाद घर घर मंगल प्रवेश कर रही है, ये जो बापूजी के कैलेंडर श्री चित्र घर घर जा रहे हैं और लोग देख रहे हैं, उनके साथ चमत्कार होते हैं कि बापूजी के कैलेंडर साहब के दर्शन हुए, देख लिया हमने, कैलेंडर देख लिया और हमारी मनोकामना पूर्ण हो गई। बापूजी के कई श्री चित्र सपने में मतलब जो है दिखते लोगों को और काम हो जाते हैं। मैं आपको रतलाम का बता रहा हूँ, साधक का एक वीडियो भी है, मुकेश जी मालवी करके, रतलाम में वो रेलवे स्टेशन मास्टर हैं, अभी शायद उनका प्रमोशन भी हो गया है, ऊपर अधिकारी बन गए हो। उन्होंने बताया कि रात को 2 बजे के करीब उनकी मम्मी को
ऐसा प्रतीत हो रहा है मेरा अंगूठा दर्द कर रहा है, और उन्होंने उसके बेटे को उठाया जाके कि ये मेरा अंगूठा दर्द कर रहा है, देख क्या हो गया। तो उन्होंने जो भी अपने हिसाब से थोड़ा बोला, बोला मम्मी मुझे तो कुछ ऐसा लग नहीं रहा। फिर बहू को जगाया, बेटे को ऐसा करके पूरा लोग 2 बजे जग गए, और जैसे ही वो दूसरे कमरे में गए, कोई अंगूठा कोई दर्द नहीं कर रहा था, और ऐसे ही कुछ उनको सपना आया और पूरी धड़ाक से 5 क्विंटल की पीओपी नीचे गिर गई, पूरा परिवार दब जाता। आप बताओ क्या होता है ऐसा हादसा। ये गुरुदेव ने रात को 2 बजे जगाए। कोई स्टेशन मास्टर ड्यूटी करके आया और रात को कौन 2 बजे जगाता है। आसाराम बापूजी की ये घटना रतलाम की है। मैं चाहूंगा कि समिति उसको ऋषि प्रसाद ने भी अगले महीने की दे, और उनका अनुभव भी शेयर किया वीडियो, वो भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे। मैं निवेदन कर रहा हूं, पंचेल आश्रम को भेज रहा हूं, या अगले वीडियो में भी दिखा सकते हैं। मुकेश जी स्टेशन मास्टर रतलाम मध्य प्रदेश। आप सोचिए बाहर कहां नहीं जा रहे हैं बापू जी, हर एक के, आप विदेश में हो कहीं भी हो, सपने में आते साधकों के काम हो जा रहे हैं। तो बापू जी की महिमा खूब हो रही है, दिनों दिन बढ़ती जा रही है, दिनों दिन बढ़ती जा रही है, दिनों दिन पहले से नाम साधक आ रहे हैं, और बापूजी के सारे प्रोग्राम जितने भी होते हैं एक से बढ़ के एक हो रहे हैं, एक से बढ़ के एक हो रहे हैं। कोई नेता लोग आप मुझे बता दोगे वो पूजनीय और आदर्श हो गया वो लंबे समय तक काम करने के बाद, लेकिन संतों की महिमा कभी नहीं होती, क्योंकि उनका उद्देश्य कभी भी उनका परिवार नहीं रहा है, कभी भी वो सीमित नहीं रहे थे। उन्होंने देश और दुनिया को बांटा है। भगवान सूर्य नारायण बांटते हैं, भगवान चंद्र नारायण बांटते हैं, ये धरती बांटती, ये प्रकृति बांटती, ये नदियां बांटती। इसी प्रकार संत महात्मा का उद्देश्य जनहित को जागृत करना, जनहित की भावना की बांधित करना, और जनहित को दोनों हाथों से बांटना, दोनों हाथों से बांटना। ये है हमारे संतों की महिमा। तो मैं इस वीडियो के अंत में सभी को प्रणाम करता हूं कि ऐसा मंगल चरण पादुकाओं का प्रवेश शुभम परिसर 80 फीट रोड पर हुआ कि लोगों ने बोला वाह वाह, आसाराम बापूजी के चेलों की क्या कहना, इतने डिसिप्लिन में, इतने अनुशासन में हमने देखे। प्रणाम करते हुए निकले लोग मंगल कलश एवं चरण पादुकाओं को। आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा, इसको अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। पुनः नए वीडियो के साथ मिलते हैं। BL प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर, रतलाम मध्य प्रदेश से। हरिओम।